कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत के लोगों के लिए उम्मीद बना बीसीजी वैक्सीन। भारत में कोरोना के 24 घंटे में 773 नए मामले सामने, 5000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। जी हां, अभी कोरोना वायरस को लेकर भारत में क्या स्टेटस चल रहा है तो आप बड़ी खबर देख सकते हैं। भारत में कंफर्म्ड केसेज हो चुके हैं 5194 से भी ज्यादा। वहीं 149 लोगों की जान जाने की खबर है। दुनिया भर में देखा जाए तो 14,41,000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। रिकवर्ड लोगों की संख्या 3 लाख से पार है। वहीं 82,000 लोग इस कोरोना की बीमारी के चलते इस दुनिया से अलविदा हो चुके हैं। और इसी बीच और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया एस्मा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ये एक बड़ा कदम है। जी हाँ, आखिर क्या है ये एस्मा, बताएंगे आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कोरोना वायरस भारत में नहीं मचा पाएगा ज्यादा तबाही। वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में अच्छे संकेत मिले हैं और पूरे भारत के लिए ये अच्छी खबर भी है। आखिर क्या कारण है, ये भी पूरी बड़ी खबर आपको बताएंगे। इसके अलावा बड़ा अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर क्या जर्मनी को पहले से मालूम था कोरोना से लड़ने का तरीका, क्योंकि जर्मनी ने पहले से एक बड़ा कदम उठा लिया था, जानेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों। यूपी के 15 जिलों में हॉट स्पॉट सील होंगे, जो कि कोरोना के हॉटस्पॉट राज्य के जो केंद्र हैं वो सब सील किए जाएंगे। इसके अलावा और एक बड़ा अपडेट देख सकते हैं कोरोना को लेकर। इंडिया कोरोना वायरस लाइव अपडेट्स देख पा रहे कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 773 मरीज सामने आए। चेन संक्रमण को रोकने की कोशिश में भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय जुट चुका है। इसको भी बड़ी खबर जानेंगे विस्तार से। फिलहाल अगला अपडेट देख सकते हैं कि क्या कोरोना का लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं। शनिवार को मुख्यमंत्रियों के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बैठक करेंगे और उसी कैबिनेट मीटिंग में ये बड़ा फैसला भी हो सकता है। इस फैसले में आखिर जो डिसीजन आएगा वो तो हम आपको DLS न्यूज के माध्यम से बताएंगे ही। फिलहाल दोस्तों कुछ और ऐसे ही बड़ी काम की खबरों के अपडेट आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को धमकी दी है, कहा कि रोक देंगे अमेरिका से बड़ी मात्रा में हासिल होने वाला फंड। तो इसी तरह से देश, दुनिया और भारत से जुड़ी तमाम कोरोना से संबंधित बड़ी खबरें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले अपडेट से। तो आखिर दोस्तों भारत में बचपन में दी जाने वाली BCG का टीका, यानी कि TB या तपेदिक बीमारी का जो ट्यूबरकुलोसिस का जो टीका होता है, वो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण दुनिया भर में अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक नई रिपोर्ट में पता चला दोस्तों कि जिन लोगों को BCG वैक्सीन दी गई है उनमें जान जाने की दर उन लोगों की तुलना में जिनको BCG वैक्सीन नहीं दी गई है बेहद कम है। यानी कि वैज्ञानिक अब BCG का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बैसिल क्लेमेट ग्यूरिन, इसका टेस्ट यह देखने के लिए कर रहे हैं कि कोरोना सहित अन्य वायरस संक्रमण के असर को कम करने के लिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाने पर काम करता है। तो एटलीस्ट ये अच्छी बात है। छोटे बच्चों को जो स्कूलों में आंगनबाड़ी में टीके लगवाते हैं वो आपको भी लगवाने चाहिए, इस तरह से कब काम आ जाए। और इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि भारत में 24 घंटों में 773 नए मामले देखे गए। अभी इसकी संख्या कितनी पहुंच चुकी है तो टोटल 5194 पहुंच चुकी है। और इसके अलावा बड़ा अपडेट आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया एस्मा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एक बड़ा कदम है। तो आखिर ये एस्मा क्या है, तो दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके बताया दोस्तों की नागरिकों के हित को देखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार ने मध्य प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे कि एस्मा या हिंदी में अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून कहा जाता है, इसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। इंदौर के चंदन नगर में पुलिस पर पथराव के मामलों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमण से बुधवार सुबह एक और व्यक्ति के जान जाने की खबर भी सामने आई है। इंदौर मेडिकल कॉलेज डीन ने इसकी पुष्टि की है। इसको मिलाकर इंदौर में अब तक टोटल 16 लोगों की जान जा चुकी है और आज भोपाल में करीब 22 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश प्रशासन की तरफ से अच्छा फैसला लिया है। आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया। ESMA करके इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको लागू किया गया ताकि जनता को कोई प्रॉब्लम समस्याएं ना हो और जनता के काम भी होते रहे और लॉकडाउन भी लागू रहे। ये कुछ ऐसा एक्ट है। चलिए अगला अपडेट देख पा रहे कि कोरोना वायरस भारत में नहीं मचा पाएगा ज्यादा तबाही, एक नई स्टडी में खुलासा हुआ। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि दोस्तों कोरोना की रोकथाम को लेकर तमाम शोध किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों की स्टडी में एक दावा किया गया, अमेरिका के साइंटिस्ट की स्टडी की गई है और दावा किया गया कि जिन देशों में BCG बेसिलियस क्लेमेट ग्यूरिन वैक्सीन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ वहाँ बाकी देशों की तुलना में मृत्यु दर 6 गुना कम है। और इसीलिए जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट ने ये स्टडी की है। इन नतीजों को आर्काइव साइट मेडरिक्सिव पर प्रकाशित भी किया गया। हेल्थ एक्सपर्ट की समीक्षा के बाद इसे मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा। तो ये भी दोस्तों हमारे भारत देश के लिए बड़ी अच्छी और गौरव की बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और उसके तहत यूपी के 15 जिलों
जिलों के हॉटस्पॉट को सील कर दिया गया। जहां यूपी में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉटस्पॉट इलाकों को 13 अप्रैल तक पूरी तरह से सील करने के आदेश दे दिए। आज रात 12 बजे के बाद लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, सीतापुर, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, बस्ती, सहारनपुर, महाराजगंज के जिन इलाकों में कोरोना के मरीज पाए गए वो बिल्कुल सील कर दे। उनकी सीमा को भी सील कर दे। ना ही उन इलाकों से कोई बाहर जा सकता, ना ही कोई अंदर आ सकता। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन जिलों के हॉटस्पॉट इलाकों को 13 अप्रैल तक पूरी तरह से सील किया जाएगा। उसके बाद स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। तो ये भी बड़ा फैसला है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों की चेन संक्रमण रोकने की कोशिश में भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय जुट चुका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 700-800 से समथिंग मामले देखे गए। और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि सरकार की तरफ से चेन संक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना पर ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इसमें सरकार की तरफ से एम्स की मदद से ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया जा रहा, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा। सभी अधिकारी एक्शन प्लान के तहत काम कर रहे हैं। सर्वे के बाद लोगों को जरूरी सेवाएं दी जा रही है। मंत्रालय ने कहा दोस्तों की केस बढ़ने के साथ ही हमारा एक्शन तेज हो जाता है। देश के हर जिले में कोरोना पर काम हो रहा है। सरकार का जोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर है। कोरोना के लिए विशेष अस्पताल और सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार ने कहा दोस्तों की जरूरत पड़ने पर स्टेडियम का इस्तेमाल भी करेंगे। मेडिकल स्टाफ को जरूरी संसाधन भी उपलब्ध करवाएंगे। तो ये भी दोस्तों वर्ल्ड मीटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5000 पार पहुंच चुकी है। और इसको लेकर कुछ और लाइव अपडेट्स आप देख सकते हैं। वरुण धवन जी ने अभी बड़ा ऐलान किया, स्वास्थ्य कर्मियों और कामगारों को मुफ्त में भोजन मुहैया कराएंगे। इसके अलावा दिल्ली में संक्रमण के 51 नए मामले देखे गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि मेडिकल क्षेत्र में अनुभव वाले सेना से जुड़े लोग आगे आएं। साथ ही कोरोना लॉकडाउन पर पीएम मोदी ने संसदीय दलों और नेताओं से बातचीत भी की है। जहां कोरोना वायरस और लॉकडाउन की स्थितियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को संसद में अलग अलग पार्टियों के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। चर्चा में राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय और शिवसेना के संजय राउत समेत कई नेता शामिल हुए। देखते हैं इस बैठक में क्या फैसला हुआ है। जैसे मीडिया में आएगा हम आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर अपडेट तो बता ही देंगे। साथ ही दोस्तों, इंडिगो कंपनी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को 30 अप्रैल तक रद्द कर दिया। इसको लेकर प्रेस नोट भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के जवानों ने स्थानीय लोगों को राशन भी बांटा है। मध्य प्रदेश भोपाल में कोरोना के 8 नए मामले देखे गए। इंदौर के बाद सबसे ज्यादा 91 केसेज यहाँ सामने आए। केरल की योजना की बात करें तो मई के अंत तक कोई भी फ्लाइट नहीं आई जाएगी, सिर्फ परीक्षाओं के लिए स्कूल खुलेंगे। कर्नाटक में हनुमान जयंती पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भगवान के दर्शन किए गए, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे। कोरोना लॉकडाउन को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्रियों के संग पीएम मोदी जी की बैठक करने की प्लानिंग है और उसमें फैसला हो सकता है दोस्तों की क्या वाकई में 14 बाद लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या नहीं, क्या लॉकडाउन को और बढ़ाने की जरूरत है या नहीं। हालांकि दोस्तों इसको लेकर हम आपको एक सेपरेट वीडियो बताएंगे जिसमें कुछ रीजंस और कारणस भी बताएंगे जिनमें आपको पता चलेगा कि वाकई में लॉकडाउन बढ़ना चाहिए अथवा नहीं। इसको अलावा भी आपको बता दें कि देश की अलग अलग राज्य सरकारें जो है, कई सरकारें केंद्र सरकार से ये गुजारिश भी कर रही है कि लॉकडाउन को कुछ और बढ़ाना चाहिए ताकि देश में परिस्थितियों को और कंट्रोल किया जा सके। और अभी जो कोरोना की समस्याएं चल रही है इनको नियंत्रण करने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन काफी नहीं है, ऐसी मीडिया खबरें और चर्चाएं चल रही है। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक भी नहीं आया। आप किसी भी फर्जी अफवाहों पर, फेक न्यूज पर ध्यान ना दें। डीएलएस न्यूज के माध्यम से एकदम आपको ट्रस्टेड सही जानकारी मिलती है, विश्वासपूर्ण खबरें ही हम आपके लिए लेकर आते हैं। हम दावा करते हैं और गारंटी के साथ कह सकते हैं दोस्तों की डीएलएस न्यूज पर मिलने वाली एक एक खबर बिल्कुल सच्ची और हकीकत होती है और इसीलिए आप फर्जी खबरों पर ध्यान ना दें। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को धमकी दी और कहा कि रोक देंगे अमेरिका से बड़ी मात्रा में हासिल करने वाला फंड। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरपा रहा है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO को धमकी दी है और ट्रंप ने कहा कि WHO को दी जाने वाली अमेरिकी फंडिंग को हम रोक देंगे। ट्रंप ने WHO पर आरोप लगाया कि इस महामारी के वक्त WHO का झुकाव चीन की ओर है। ट्रंप ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका से बड़ी मात्रा में फंड हासिल होता है। उन्होंने मेरे द्वारा लगाए गए ट्रेवल बैन की आलोचना भी की और असहमति जताई। वो बहुत सारी चीजों के बारे में गलत हैं और बहुत चीन केंद्रित लगते हैं। हम WHO पर खर्च होने वाली रकम पर रोक लगाने जा रहे हैं। विश्व में दोस्तों बुधवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 14 लाख से पार पहुंच चुकी है। जैसा हमने आपको बताया 82,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और इसी बीच 3 लाख लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। लेकिन दुनिया में अमेरिका कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित देश है जहां संक्रमितों की संख्या 4 लाख के पार चली गई है। कोरोना से अमेरिका में अभी तक 12,000 लोगों की जान भी जा चुकी है और इसी बीच कोरोना के मसले के चलते WHO और अमेरिका के बीच में मनमुटाव सा हो गया और क्या चर्चाएं चल रही है हमने आपको जैसा कि बताया। और एक अगला अपडेट देख सकते हैं कि लाइव कोरोना वायरस को लेकर उत्तर कोरिया ने आखिर अपने नागरिकों को लहसुन खाने की सलाह क्यों दी है। तो इसको लेकर बात कुछ यूं है दोस्तों कि लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह और ये सारी चीजें आपको अभी खाते रहना चाहिए क्योंकि ये एटलीस्ट आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं और इसीलिए आपको अभी लहसुन वगैरह और
और जो जैसे कि तुलसी के पत्ते, लौंग, काली मिर्च, काढ़ा वगैरह ये सब कुछ खाते रहना चाहिए। एटलीस्ट दोस्तों ये आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करते हैं, मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलिए अगला अपडेट देख पा रहे कि सच्चाई का सेंसेक्स देखिए, क्या नोट से भी कोरोना वायरस होता है? वायरल वीडियो का सच क्या कहता है? जी हाँ दोस्तों, क्या करेंसी नोटों से कोरोना वायरस हो सकता है, हाँ या ना? आप भी यही सोच रहे होंगे कि हमारे जो रोजाना नोटों को इस्तेमाल किया जाता है उनसे हो सकता है क्या कोरोना वायरस? क्या इन्हें एटीएम तक पहुंचने से पहले विषाणु मुक्त किया जाता है? तो दरअसल आपको बता दें कि एबीपी न्यूज टीम की तरफ से पड़ताल की गई और उस पड़ताल में ये पता चला दोस्तों की हाई सिक्योरिटी जोन में बने नोटों को गोदाम में कर्मचारी कोरोना से एहतियात के तहत हाथ में ग्लव्स, दस्ताने वगैरह पहनते हैं, मुंह में मास्क लगाकर नोटों को निकाल रहे थे। जिस गोदाम में नोटों की गिनती हो रही थी उसे वक्त वक्त पर सैनिटाइज किया जा रहा था। जिस गाड़ी में नोटों को ले जाना था उसे भी सैनिटाइज किया गया। पड़ताल से ये तो साफ हो गया दोस्तों की कर्मचारियों को लेकर एहतियात बरते जा रहे थे, यानी कि नोटों को जब एक जगह से लेकर के एटीएम तक पहुंचाया जाता है तब तक तो उन पर विषाणु वायरस लगने का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो नोट दोस्तों ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में चला जाता है जिस व्यक्ति को कोरोना संक्रमित है, तो जरूर चांसेस बनते हैं कि उस व्यक्ति के जरिए, नोट के जरिए कोरोना वायरस ट्रांसफॉर्म होकर के आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसीलिए आप जहां तक हो सके दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का भी ये कहना कि डिजिटल लेनदेन को अपनाएं, डिजिटल करेंसी का यूज करें। नोटों से बिल्कुल इस तरह का इन्फेक्शन फैल सकता है, तो सावधान रहें। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे अभी इसी वक्त नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं। आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए और साथ ही दिल से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दबा के लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।